जन्म प्रमाण पत्र जिसे हम बर्थ सर्टिफिकेट बोलते हैं उसको कहाँ से और कैसे बनवाएं। जी हाँ, अगर आप ऑनलाइन कैसे बना, खुद से कैसे बनाए या फिर शॉप पे जा जाके थक चुके हैं तो यहाँ पे इस वीडियो में आपका सारा कंफ्यूजन, डाउट सब कुछ यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा, कैसे बनेगा, क्या प्रोसेस होने वाला है, कितने पैसे खर्चे होंगे, सब कुछ यहाँ पे बताने वाला हूँ। यहाँ पे मैं कोई ऑनलाइन अप्लाई करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करके आप नहीं बना सकते हैं जन्म प्रमाण पत्र। एक चीज़ साफ साफ सुन लीजिए, अगर आप अपना जन्म प्रमाण पत्र या फिर अपने बच्चे का या फिर किसी का भी आप सोच रहे हैं कि मैं ऑनलाइन अप्लाई करके बना लूँगा या फिर कहीं से किसी शॉप से किसी कैफ़े से जाके बनवा लूँगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अभी क्या है, यहाँ पे बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन का जो अथॉरिटी थी वो किसी साइबर कैफे या फिर किसी शॉप पे नहीं रह गई है। अब शॉप वाले यहाँ पे जो है बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट बिल्कुल भी नहीं। तो अगर आप किसी शॉप पे जा रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि वहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है मुझे, तो बिल्कुल भी आप मत जाइए क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट कहीं भी किसी भी साइबर कैफे, किसी भी CSC सेंटर कहीं से भी नहीं बनेगा, ठीक है। और आप खुद से भी यहाँ पे अप्लाई करके नहीं बना सकते हैं। तो आखिर में बनेगा कैसे, तो देखिए मैं यहाँ पे पूरा प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। मेरा खुद का एक साइबर कैफे चलता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको ऑथेंटिकेट जानकारी यहाँ पे देने वाला हूँ। मैं पिछले 4 से 5 साल से यहाँ पे CSC सेंटर अपना जो साइबर कैफे है वो चला रहा हूँ। इसके पहले जो है 2019, 20, 18 में जो है ई डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है जन्म प्रमाण पत्र बनाने का सुविधा थी वो थी, लेकिन उसके बाद से वहाँ पे जो है जन्म प्रमाण पत्र और मृत प्रमाण पत्र बनाने की सर्विस जो है हटा दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आखिर में बनेगा कैसे और कहाँ से बनेगा, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले 2 कंडीशन होते हैं। सबसे पहला कंडीशन देखिए, यहाँ पे जो जन्म प्रमाण पत्र बनता है ओरिजिनल जन्म प्रमाण, वो जो इशू होता है वो होता है CRS.gi.gov.in, इस वेबसाइट से इशू होता है। लेकिन इस वेबसाइट से बना कौन सकता है, देखिए इसमें भी बहुत सारे प्रोसेस है। अभी देखिए अगर आपका नया बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है, नया बच्चा जैसे यहाँ पे पैदा हुआ है, तो यहाँ पे आप देखेंगे, अगर आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ये जो है PDF आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो इसमें यहाँ पे आप देखेंगे अगर आपका बच्चा घर पे पैदा हुआ है, ठीक है, 21 दिन के अंदर जो है आप ऑनलाइन यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 21 दिन के अंदर अगर आप कर सकते हैं तो ऑनलाइन करने के बाद भी यहाँ पे जो है प्रिंट आउट, जब आप इस फॉर्म को निकालेंगे, फॉर्म के प्रिंट आउट पे एक एड्रेस होगा, ठीक है। तो उस एड्रेस पे आपको जो है वो जो डॉक्यूमेंट है वो पहुंचाने पड़ेंगे, ठीक है, वो रजिस्ट्रार के पास जो है पहुंचाना पड़ेगा। तो अभी देखिए अगर 21 दिन से ज़्यादा हो गया है या फिर 21 दिन के अंदर ही है और आप ऑनलाइन नहीं करना चाहते हो तो कैसे बनेगा, तो अभी देखिए इसके लिए सिंपली क्या करना है, अगर आप गाँव से आते हैं तो आपको अपने ब्लॉक पे जाना है, ठीक है। आपका जो ब्लॉक लगता है वहाँ पे आपको जाना है, वहाँ पे आपको सेक्रेटरी से मिलना। अगर जो है बच्चा 21 दिन के अंदर का होगा तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ प्रोसेस नहीं करना है, जस्ट आपको अपना आधार कार्ड देना होगा, बच्चा कहाँ पे पैदा हुआ है, अगर हॉस्पिटल में पैदा हुआ है तो हॉस्पिटल वाले खुद एक अपने पैड पे बर्थ सर्टिफिकेट बना के दे देते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें यहाँ वहाँ पे आपको दिखानी पड़ेगी, जेरोक्स कॉपी, और कुछ नॉमिनल फीस है जो जमा करनी पड़ेगी, तो आपका बहुत आसानी से बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन ये होती है कि यहाँ पे काफ़ी पुराने लोग हो गए हैं, जैसे 3 साल, 5 साल या फिर 20 साल, 22 साल के बाद आप बनवाना चाहते हैं, तो उसमें क्या है, देखिए अगर आप गाँव से आते हैं तब भी आपको जाना पड़ेगा अपने ब्लॉक में, ठीक है। अगर आप शहर या कस्बे से आते हैं तो आपको अपने रजिस्ट्रार से मिलना पड़ेगा। मिलने के बाद क्या करना है, देखिए मैं बताता हूँ कैसे बन, मैं जो जानकारी बता रहा हूँ बिल्कुल ऑथेंटिक यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। अगर आपका उम्र 20, 22 साल, 10 साल, 15 साल हो गया है तो क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने ब्लॉक जाना है, उन्हें बोलना है कि बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है। तो वो क्या करेंगे, तो इसका प्रोसेस ये होता है, वो आपको बोलेंगे कि आप अपने तहसील पे जाइए, वहाँ पे एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। बोनाफाइड सर्टिफिकेट को अगर हम सरल भाषा में समझ तो उसे हलफनामा बोलते हैं। तो वहाँ पे एक हलफनामा आपको बनवा के तहसील पे जो है देना पड़ेगा, तहसील से ही बनवा के वहीं पे आपको देना पड़ेगा। उसमें क्या करते हैं, SDM जो है अपना साइन मोहर करके उसे फॉरवर्ड करते हैं। जब आप अपना बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवा, आपके ब्लॉक के जो भी अधिकारी हैं जो बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट आपका इशू करते हैं, वो टाइम टू टाइम जो है आपकी तहसील पे जाते हैं, यही सब काम के लिए कि वहाँ पे कितने बोनाफाइड सर्टिफिकेट अभी तक जमा हुए हैं, कितने अभी तक आए हैं। तो वहाँ से वो आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट कलेक्ट करेंगे। पहले SDM के रजिस्टर में वहाँ पे मेंटेन होगा कि आपने यहाँ पे इस डेट को जो है अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए अप्लाई करवाया हुआ है, यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद वो जब बोनाफाइड सर्टिफिकेट लेके आते हैं आपके ब्लॉक पे, अपने रजिस्टर में जो है मेंटेन करते हैं कि आपकी ये जन्म तिथि आपने इस तारीख को दिया है, इतने दिन के बाद आपने दिया है, सारी चीज़ें रजिस्टर मेंटेन होती हैं, ठीक है। इसके बाद वो यहाँ पे आपका जो बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट है वो खुद ही यहाँ पे ऑनलाइन करके इशू करवाएंगे। इशू करने के बाद भी आपने कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करा होगा, उस कॉन्टैक्ट नंबर पे आपको फोन करके बुलाया जाएगा कि आपका जो है बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पे बन गया है। इसमें जो है दोस्तों 15 से 20 दिन या फिर कभी कभी अगर ज़्यादा लेट काम हुआ, ज़्यादा लेंदी काम हो जाता है तो 1 महीने का भी टाइम लग जाता है। इसमें आपका कुछ चार्ज भी लगेगा अगर आपका 21 दिन से ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है दोस्तों। अगर आप अभी तक खोज रहे हैं कि ऑनलाइन बनवा लें या फिर किसी साइबर कैफे, किसी शॉप से बनवा लें, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बिल्कुल एकदम बेकार बनेगा। फिर बहुत सारे साइबर कैफे वाले ऐसे हैं जो अभी भी बनाते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आपको बता दूं, किसी भी जनसेवा केंद्र के पास ये अथॉरिटी नहीं है, वो किसी का भी जन्म और डेथ सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट यहाँ पे बना के दे दे, ठीक है। तो वो जो भी बना के देंगे वो बिल्कुल बकवास होने वाला है, वो कहीं पे भी काम नहीं करेगा। अगर आप कहीं पे लगा देते हैं किसी सरकारी काम में, अगर कहीं पे आप या फिर कहीं पे भी लगा देते हैं, आधार कार्ड अपडेट में लगा देते हैं, तो क्या है, आधार कार्ड जो अपडेट करें उनकी तो आईडी जो है वो ब्लैक लिस्टेड होगी, आपके ऊपर भी एफआईआर हो सकता है अगर आप फर्जी का यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट लगा देंगे। तो दोस्तों अगर आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं तो यहाँ पे जो मैंने जानकारी दी है इस हिसाब से अगर आप बनवाएंगे तो थोड़ा यहाँ पे जो है आपको थोड़ा परेशानी झेलनी पड़ सकती है, थोड़ा 1-2 बार आपको दौड़ना पड़ सकता है, लेकिन जब आपका बर्थ सर्टिफिकेट बन जाएगा तो यहाँ पे हमेशा के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे मैंने बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट कैसे बनाते हैं इसका पूरा प्रोसेस यहाँ पे आपको बता दिया है। इसके बाद भी अगर आपका कंफ्यूजन या डाउट होता है तो आप कमेंट के जरिए या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं।